अज़ीज़ तलबा, पहले लेक्चर्स में यानी मतलब ये है कि पिछले लेक्चर्स में हमने अल्कीन की रिएक्टिविटी और इसकी एक अहम प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोहेलोजिनेशंस के बारे में लेक्चर्स दिया था। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिसे आप हेलोजिनेशंस कहते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन्स, वो लेक्चर्स जारी हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन की जो फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड्स रिएक्टिविटी, डबल बॉन्ड्स की वजह से, पाई बॉन्ड्स की वजह से, जो कि न्यूक्लियोफाइल्स। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर मैं रिएक्शंस लिखता हूँ अल्कीन की फर्स्ट मेंबर इथीन, इसके साथ अब जो हेलोजन्स मिलाते हैं, क्लोरीन है या ब्रोमीन, दे रिएक्ट विद अल्कीन इन द इनर सॉल्वेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ किसके साथ, क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको एडिशन प्रोडक्ट देगा, एक कार्बन पर भी क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर भी क्लोरीन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 Cl CH2 Cl 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। आपको एडिशन प्रोडक्ट्स दे दिया, यानी हेलोजन क्लोरीन की एडिशंस। अब अगर यहाँ पर आप ब्रोमीन ले लें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड्स CH2 इथीन। इसको हम ब्रोमीन को डिज़ोल्व करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ब्रोमीन लिक्विड है, नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में है, कलर इसका रेड है। तो मतलब ये है कि तीन गैस को पास करते हैं ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, रेड कलर्स हैं। तो इसकी जो रेड कलर्स हैं ये क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ये आप टेस्ट फॉर इथीन गैस भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन कलर रेड। तो कलर्स इसलिए डिस्चार्ज होगा कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या हो जाएगी, ब्रेकअप। एक कार्बन पर भी ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन, और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये टेस्ट आप इथीन गैस की आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इथीन डिक्लराइज ब्रोमीन लिक्विड्स। ब्रोमीन के कलर जो है रेड कलर है, ये रेड कलर इसका क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो आप ये टेस्ट भी आप इथीन गैस के लिए, क्या यू विल आइडेंटिफाइड इथीन गैस, कि इस सिलेंडर में इथीन गैस है, हाँ यू विल आइडेंटिफाइड। तो आप ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करें, ब्रोमीन की कलर जो है रेड है। अगर इसमें आप इथीन गैस पास करें तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप होगा, आपके पास एडिशन प्रोडक्ट्स आ जाएगी, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप होंगे, कलर डिस्चार्ज होगा। अगर
कलर्स रेड कलर डिस्चार्ज हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो इट मीन्स के सिलेंडर में जो गैस था वो इथीन गैस है। अगर कलर डिस्चार्ज ना हुआ, डिसअपियर ना हुआ, तो इसका मतलब है कि इथीन नहीं है। तो इस हेलोजिनेशंस की हम मैकेनिज़्म लिखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ दिस हेलोजिनेशंस, किस तरह ये रिएक्शन होगी, वाक़या हुआ यानी कंप्लीट हुआ, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैकेनिज़्म ऑफ हेलोजिनेशंस। mechanism of halogenation. तो मतलब यह है कि इथीन मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कोलाइड विद द ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, तो इसी कोलिजन्स की वजह से ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर हैं, यह क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगी। तो यहाँ पर पोलराइजेशंस लिखते हैं। यहाँ पर इस केस में पहला स्टेप के यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स ऑन कोलिजन विद द इथीन मॉलिक्यूल देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल ईच अदर, और ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर से पोलराइज हो जाएगा। तो ये नॉन पोलर से जब ये पोलराइज होगा तो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जिसे ब्रोमोनियम आयंस कहते हैं, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जिसे ब्रोमाइड आयंस कहते हैं। ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन और ब्रोमाइड आयंस, ये इलेक्ट्रोफाइल and this is nucleophile। ये इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज़ हैं और ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ हैं। तो पहला स्टेप्स ये होगी। दूसरा स्टेप, अल्कीन की जो 5 बॉन्ड्स हैं इथीन्स, वो क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियोफाइल, तो इस पर पहला अटैक जो करेगा वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स, ये ब्रोमोनियम आयंस। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेकअप कर लेंगे। एक कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन्स ये कैप्चर करेंगे फ्री रेडिकल्स, दूसरे के पास रहता है, उसके साथ शेयरिंग। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2Br, और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ। देखो ये पाई बॉन्ड्स, न्यूक्लियोफाइल का काम, ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड्स को ब्रेकअप कर लेंगे। एक पाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्री रेडिकल, सपोज इस कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्री रेडिकल्स, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन रहता है शेयरिंग ये बॉन्ड्स। तो आप देखो कि ब्रोमीन के पास मज़ीद 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट्स, तो ये यहाँ पर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफर्स या माइग्रेट। और आपके पास ये मैं लिखता हूँ CH2Br, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2Br, इस ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, और इसके पास अब 3 लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर्स रह गए। क्या मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये ब्रोमीन का यूज़ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, दूसरा शेयर, इसकी कमी तो उन्होंने पूरा कर दी, ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज
इसको कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन्स मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रोमाइड आयन्स भी मौजूद हैं। तो थर्ड स्टेप इस केस में मैं लिखता हूँ CH2 Br cyclic bromonium ions, they react with bromide ions। किस तरह ये रिएक्शंस कंप्लीट होगा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज ब्रोमोनियम आयंस दोबारा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स पेयर को कैप्चर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी प्लस इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगी इसकी तरफ। तो आपके पास एडिशंस प्रोडक्ट CH2Br, यहाँ पर CH2Br, एक कार्बन पर भी ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन, आपको एडिशन प्रोडक्ट्स दे दिया 1,2-डाइब्रोमो इथेन। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशंस कि इसको हम किस तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। हालांकि कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन चूंकि पहला टेक इलेक्ट्रोफाइल्स करता है इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट्स बन गया। इसी प्रोसेस का नाम है हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन। और ये आप अल्कीन इथीन की आइडेंटिफिकेशंस के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई द इथीन गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर्स। तो इसके बाद थर्ड यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस केस में थर्ड केमिकल रिएक्शन हाइड्रेशन। हाइड्रेशंस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर्स। तीसरी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तीसरी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइड्रेशन, हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O। तो मतलब है कि वाटर ऐड होता है अल्कीन में, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्कोहल बनता है। और एडिशन कहाँ पर होता है? जहाँ पर डबल बॉन्ड्स मौजूद हों। लेकिन ये कौन सी मीडिया, एसिडिक मीडिया की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड्स की मौजूदगी में ये वाटर ऐड होते हैं। तो मतलब है कि वाटर आप अल्कीन के साथ ट्रीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास अल्कोहल बनता है। तो डायरेक्टली इसकी मैकेनिज़्म भी हम इसके साथ लिखते हैं। पहला कि यहाँ पर जो मैकेनिज़्म भी इसके साथ लिखता हूँ, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4 partially positive, partial यहाँ पर यह सल्फ्यूरिक एसिड gives H ions, electrophiles plus bisulfate ions। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, प्रोपीन में लिखता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन और ये रिएक्टिविटी अल्कीन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कीन। अब इथीन की जगह मैंने प्रोपीन ले लिया जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन। और यहाँ पर में ये इलेक्ट्रोफाइल H+। तो आप देखो यहाँ पर ये कार्बन जो ये इलेक्ट्रोफाइल्स, इस केस में हम अगर एडिशंस करते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पार्ट्स कौन से कार्बन के साथ ऐड होगा? CH2। इस कार्बन
इस कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन गेन, इसके साथ शेयरिंग, इस कार्बन प्लस के साथ ये क्या चीज़ बनेगा, बाइसल्फेट आयंस। तो या इस केस में मैं लिखता हूँ कि CH3 इसी CH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और ये CH3 बना, आपके पास सेकेंडरी कार्बोनियम आयंस बन गया। तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयंस, इस केस में प्राइमरी का अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं फ्री रेडिकल और इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनेगा। प्राइमरी कार्बोनियम आयन से सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल हैं, इसलिए ये बनता है थर्ड्स। इस केस में मैं लिखता हूँ CH3 CH प्लस CH3, यहाँ पर बाइसल्फेट आयंस मौजूद हैं, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। इसकी तरफ आपको प्रोडक्ट्स देगा CH3 CH कार्बन प्लस और O नेगेटिव, ये प्रोडक्ट्स आपके पास बन जाएगी आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट या सेकेंडरी प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड का रोल देते हैं इसी रिएक्शंस में, एडिशन ऑफ वाटर्स में। तो ये आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट दे रिएक्ट विद वाटर और आपको एडिशन प्रोडक्ट्स देगा। कौन सी अल्कोहल आपको देगा, कौन सी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन्स, ये बॉन्ड क्लीवेज इसी तरह होगा। और यहाँ पर वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा रीजनरेट होगा। तो इस कार्बन प्लस की तरफ ये न्यूक्लियोफाइल OH और ये बाइसल्फेट आयंस इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ आपको दोबारा H2SO4, तो CH3 CHOH CH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसको हम आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी, सेकेंडरी अल्कोहल भी हम इसको कह सकते हैं, या आईयूपैक नेम इसका है प्रोपेन टू ऑल। तो एडिशन ऑफ वाटर हो गया। डायरेक्टली मैंने इसकी मैकेनिज्म भी आपको लिखवा दी कि वेन अल्कीन, कौन सा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन, दे आर ट्रीटेड विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल तो बन गया। और आप देख रहे हैं कि इसमें मरकनिकाफ रूल्स ओबे हुआ। ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अकॉर्डिंग टू मरकनिकाफ एडिंग मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के साथ ऐड हुआ CH3 और नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ OH, आपको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या जनरली सेकेंडरी अल्कोहल या आईयूपैक इस नेम है इसका प्रोपेन टू ऑल्स। तो एडिशन ऑफ वाटर्स, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, या ये वो प्रोसेस हैं जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन से हम अल्कोहल किस तरह बनाते हैं। तो ये थर्ड केमिकल रिएक्शंस था या प्रॉपर्टीज़ थी अल्कीन की। अब बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं जिसे आप ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन कहते हैं। ऑक्सीजन्स के दो एलोट्रोपिक फार्म हैं, एक है O2 जो कि स्टेबल है और दूसरा O3 ओजोन है जो कि रिएक्टिव हैं। दो एलोट्रोपिक फार्म ऑक्सीजन, ओजोन जो है ये गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन ओजोन गैस की जो कलर हैं वो ब्लूइश कलर हैं। तो
इस केस में हम आते हैं बहुत अहम प्रॉपर्टीज़, बहुत अहम रिएक्शंस अल्कीन की, जिसे आप ओजोनेलिसिस या ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं, या जिसे हम सिंपली ओजोनेलिसिस ऑफ अल्कीन कहते हैं। चौथी, ओजोनेलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनेलिसिस ऑफ अल्कीन। सिंपली डेफिनेशन हम इसकी करते हैं एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला है O3। रिएक्टिव इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये बैंड शेप मॉलिक्यूल्स हैं। बैंड शेप, कलर इसका ब्लूइश है। एंगल जो है इसके दरमियान जो है वो कौन सी एंगल है, 116 एंगल्स मौजूद हैं यहाँ पर। इस केस में अगर मैं ये एंगल लिख लूँ 166 डिग्री बैंड शेप। या हम सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसके ओजोन मॉलिक्यूल्स की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओजोन की एक स्ट्रक्चर ये ड्रा करते हैं। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 ऐसे ऑक्सीजन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर इसके पास रहते हैं। और इस केस में यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर मैं पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ और इस पर नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब, यहाँ पर दूसरी शेप्स इसके पास आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन, 7 इनसे 1 शेयर कर दी तो 3 लोन पेयर इसके पास रहते हैं। तो देखो 6 + 2 8, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 4 और 4 8। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ड्रा करते हैं। इस केस में ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, जब एक मॉलिक्यूल आप एक से ज़्यादा लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसकी एटॉमिक अरेंजमेंट में कोई फ़र्क ना हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में एक दूसरे से डिफर हो, तो हम कहते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं। और आप जिस मॉलिक्यूल या आयंस के लिए आप वो स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जितने भी ज़्यादा ड्रा कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। तो इस केस में आपको बता दिया कि प्लस माइनस आप फिर कैंसिल कर सकते हैं और ऑक्सीजन तीनों के ऑक्सीजन की ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो ये कुछ आइडिया थी अबाउट द लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन्स। एडिशन ऑफ ओजोन भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं बाय ओजोन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय ओजोन या एडिशन ऑफ ओजोन। या तीसरी यहाँ पर हम कि ये प्रोसेस जिसमें हम अल्कीन को कन्वर्ट करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन इसमें। और ये वो प्रोसेस हैं जो अल्कीन में डबल बॉन्ड्स की लोकेशंस को भी इंडिकेट्स करते हैं। तो वो प्रोसेस जो अल्कीन में डबल बॉन्ड्स की लोकेशंस को इंडिकेट्स करते हैं
तो वो इस प्रोसेस का भी नाम है ओजोनालिसिस। तो ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन, या हाउ यू विल कन्वर्ट अल्कीन्स टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या वो प्रोसेस जो अल्कीन में डबल बॉन्ड्स की लोकेशंस को इंडिकेट्स करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन, या ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस केस में फिर मैं सिंपली रिएक्शंस लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन plus ozone in the presence of inert media ether। तो आपके पास ये ओजोनाइड बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग्स, 5 मेंबर रिंग ओजोनाइड, ओजोनाइड मतलब ये है कि अब अगर ओजोन गैस को आप इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मीडिया ईथर ये पास करते हैं इथीन में, तो आपके पास एक्सप्लोसिव कंपाउंड ओजोनाइड्स बनेगा, और इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि हाई रिएक्टिव है ओजोनाइड्स। ऑन फर्दर वार्मिंग विद द जिंक वाटर, ऑन फर्दर warming with the zinc water, इस केस में मैं लिखता हूँ जिंक वाटर। जिंक यहाँ पर एक्ट एज ए रेड्यूसिंग एजेंट्स, तो यहाँ पर ये बॉन्ड्स क्लीवेज, ये बॉन्ड्स क्लीवेज, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स क्लीवेज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कह सकते हैं रिडक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड। तो मतलब ये है कि आपके पास अगर मैं लिख लूँ कि ये कार्बन ए है और ये कार्बन बी है, तो आपके पास CH2 यानी मतलब ये है कि ये CH डबल बॉन्ड और इसके नीचे लिखता हूँ A प्लस C डबल बॉन्ड O, और इसके नीचे कार्बोनेटेड ऑक्सीजन्स, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ B प्लस जिंक ऑक्साइड। और ये क्या चीज़ बन गए आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसे आप फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल। मेथनॉल इसका आईयूपैक नेम है, फॉर्मल्डिहाइड इसका आईयूपैक कॉमन सिस्टम का नाम से। इस कार्बन के नीचे मैंने ए लिख लिया, मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इस प्रोडक्ट्स के नीचे मैंने एक कार्बन के नीचे बी लिख लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुव्स बना, कार्बोनेटेड ऑक्सीजन इसको कह सकते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड होता है, ये डबल बॉन्ड्स पर, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड्स ओ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड्स ओ। तो 2 फॉर्मल्डिहाइड यूनिट्स या 2 मेथनॉल यूनिट, या जनरली इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कह सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो एक जहन आप में आना चाहिए कि ये वो प्रोसेस हैं जो अल्कीन में डबल बॉन्ड की लोकेशंस, अल्कीन की कन्वर्जन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या मतलब है कि आप इस प्रोसेस में देख सकते हैं कि आप पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, CC डबल बॉन्ड्स पर ऑक्सीजन ऐड हो गए, और तीसरा ऑक्सीजन जो ओजोन का वो जिंक ऑक्साइड्स में मौजूद है। तो आसान क्वेश्चंस ये हैं कि आपको जो अल्कीन्स देते हैं और आप उनसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स तो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर, पहचान, कॉमन नेम और ये पैक नेम आपके जहन में होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन का पहचान आप इजीली कर सकते हैं कि इसी डबल बॉन्ड्स पर आपने एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, इसकी क्लीवेज आपने करनी होगी। एक्टिव साइड्स हैं, ये डबल बॉन्ड्स की क्लीवेज होगा। तो मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये कार्बन ए, ये कार्बोनेटेड ऑक्सीजन बन जाएगी। इस बॉन्ड्स को आपने ब्रेकअप करना है और इस पर भी ऑक्सीजन एड, तो आप इजीली कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आ जाए और आपको एक अल्कीन दे दें कि आप इसको ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, एंड देन ऑन वार्मिंग विद द जिंक वाटर, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट्स बनते हैं। या तो आपको 4 प्रोडक्ट्स दिए गए होंगे, या 4 प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए होंगे, या 4 प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर, तो आप इजीली ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक पर ए लगा दो, दूसरे पर बी लगा लो और इसको रप्चर करो, इस पर ऑक्सीजन कार्बोनेटेड ऑक्सीजन करो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको ब्रेकअप करो, तो आप इजीली प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं, इजीली कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं और करेक्ट आंसर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्कीन। ज़रा इसकी मैकेनिज़्म की तरह भी आते हैं कि हाउ दिस ओजोन रिएक्ट विद द एथीन, और आपके पास ये ओजोनाइड किस तरह बना। मैकेनिज़्म ज़रा मुश्किल है, लेकिन मतलब ये तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाएगा। तो मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शंस में लिखता हूँ। हाँ देखो, mechanism of these reactions, mechanism of this reaction, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कार्बन ए और इस पर कार्बन बी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या चीज़, ओजोन, और ओजोन की ये स्ट्रक्चर, ये प्लस और ये नेगेटिव। लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको आइडिया बता दिया। तो देखो, दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, इनसे ये कमी पूरा कर लेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल बना पॉजिटिव चार्ज, ये 5 बॉन्ड्स को ब्रेकअप कर लेंगे। इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन इसके साथ रहता है, इसके साथ शेयरिंग, इस कार्बन ए प्लस के साथ ये ओ नेगेटिव। आपके पास डबल बॉन्ड्स की जगह सिंगल बॉन्ड्स। इसके ऊपर मैं लिखता हूँ कार्बन ए, कार्बन बी, यहाँ पर नया बॉन्ड्स बना, डबल बॉन्ड्स की जगह सिंगल बॉन्ड, ये प्लस ख़त्म, ये सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव, और ये कार्बन प्लस, ये आपस में कंबाइंस हो जाएंगे, आपको देगा, इसको ओजोनाइड नहीं कहते, मालोजोनाइड, मालोजोनाइड। ये इसके साथ में ब्रैकेट में लिखता हूँ अनस्टेबल, अनस्टेबल। एक दफ़ा फिर देख लें, ये इसकी 5 बॉन्ड दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ओजोन्स की लेस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज की कमी, इस ऑक्सीजन से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ये प्लस ख़त्म, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड्स को रप्चर, इस कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर, फ्री रेडिकल इसके पास रह गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इस ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन से महरूम, प्लस के साथ ये ओ नेगेटिव, ये प्लस ख़त्म, मालोजोनाइड।
तो मोनोजोनाइड ओजोनाइड में किस तरह कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पर सीसी के दरमियान जो है बॉन्ड्स मौजूद नहीं है, वो ब्रेकअप्स, तो मैं इसको किस तरह कन्वर्ट करता हूँ। देखो ये कार्बन ए और बी के दरमियान जो कि बॉन्ड्स हैं ये माइग्रेट होगी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और ऑक्सीजन की वैलेंस इंक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑक्सीजन गेन। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड्स CH2, इसी डबल बॉन्ड O को मैं ऊपर ले आता हूँ ये, और इस पर लेते हैं कि ये कार्बन भी मौजूद है। यहाँ पर A और B के दरमियान, कार्बन A और B के दरमियान बॉन्ड रप्चर्स, ये बॉन्ड रप्चर हो गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी प्लस O नेगेटिव। देख ये O नेगेटिव, ये कार्बन प्लस, ये कार्बन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन से महरूम। तो देखो कि किस तरह ओजोनाइड में कन्वर्ट होते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर मैं लिखता हूँ कि ये कार्बन A है, ये कार्बन B है। तो देखो कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर ये गेन कर लेंगे। O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइंस, और यहाँ पर प्लस, इस प्लस के साथ ये नेगेटिव ये कंबाइंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड में। मतलब यह कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड्स, और यहाँ पर O नेगेटिव और कार्बन प्लस के दरमियान नए बॉन्ड्स। ये चीज़ ओजोनाइड बन गया। ओजोनाइड हाईली रिएक्टिव हैं, एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स हैं। इतर ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, मतलब है कि आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, इतर के मौजूदगी में हमने इसको यूज़ करना है। तो ये ओजोनाइड हाईली रिएक्टिव, इसको रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ इसकी मैकेनिज्म थी कि हाँ अल्कीन से ये ओजोनाइड किस तरह बनती है। तो दोबारा इसकी तरफ आते हैं कि these ozonide react with carbonyl compounds। तो इस केस में आपके पास एग्जांपल आपको बता दिया इथीन का। अब इथीन की जगह मैं लिखता हूँ प्रोपीन, और टेक्निक आपको बताते हैं ओजोनेलिसिस, जो कि हर लिहाज से बहुत अहम टॉपिक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने अल्कीन ले लिया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। प्रोपीन ओजोन के साथ इसको ट्रीट करते हैं, ओजोन के साथ ईथर। तो मतलब ये है कि ये इसको मैं इंडिकेट्स करता हूँ कार्बन A और इसको कार्बन B से। प्रोपीन ले लिया, तो मतलब है कि यहाँ पर ये ओजोन यहाँ पर ऐड होगा, आपके पास 5 मेंबर रिंग्स ओजोनाइड बन जाएगी। CH3 CHO, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। CH2O ओजोनाइड एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स। ओजोनाइड बना सीसी के दरमियान डबल बॉन्ड्स ख़त्म, ये ऑन वार्मिंग्स विद द जिंक वाटर, ये कार्बन A और ये कार्बन B से इंडिकेट्स करते हैं। तो दिस रिएक्ट विद
जिंक वाटर्स, ये कार्बन ए, ये कार्बन बी, on warming with zinc water, zinc they act as a reducing agent, reducing agent जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज। तो देखो कि ये बॉन्ड्स क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये कार्बन ए और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स की क्लीवेज, और ये बॉन्ड्स क्लीवेज, ये ऑक्सीजन इनसे नकआउट होगी, आपके पास जिंक ऑक्साइड बनेगा। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की पहचान, ये कार्बन बी और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग से डबल बॉन्ड्स। तो मतलब ये कि आपके पास एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल बना, CH3CH डबल बॉन्ड ओ, कार्बन बी से इंडिकेट्स करते हैं, कार्बन बी प्लस। इसी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग से डबल बॉन्ड्स, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड्स, ये कार्बन ए, इसको हम मेथनॉल कह सकते हैं, मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, और इसको एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड इसको कह सकते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट्स विद द ओजोन इन द ईथर मीडिया, ईथर फॉलोड या अनवार्मिंग विद द जिंक वाटर, आपके पास प्रोडक्ट इथेनॉल प्लस मेथनॉल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसी प्रोसेस का नाम है ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन, यानी अल्कीन्स में कार्बन ए और बी के दरमियान बॉन्ड्स की क्लीवेज बाई ओजोनाइड। तो देखो आसान तरीका है कि आप एडिशन जो हैं ऑक्सीजन्स के इसी डबल बॉन्ड्स पर, तो एक डबल बॉन्ड्स कार्बन पर, या आप C1 C2 लिख लें, या कार्बन ए कार्बन, और इस पर भी डबल बॉन्ड ओ, तो आपके पास इजली कार्बोनाइल कंपाउंड्स की पहचान, एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान आपके पास आ जाएगी। मतलब ये है कि आप अगर मैं 1-ब्यूटीन ले लूँ तो आपके पास प्रोडक्ट मेथनॉल प्लस प्रोपेनॉल बनता है। अगर ब्यूटीन ले लो तो सिर्फ इथेनॉल बनता है, 2 इथेनॉल या 2 एसिटल्डिहाइड्स। अब असली बात ये है कि आपको एक अल्कीन देते हैं, आप ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं इन द इनर मीडिया ईथर, देन ऑन वार्मिंग विद द जिंक वाटर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो बनते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों अल्डिहाइड्स हैं। लेकिन अगर आप इसमें आप H की जगह CH3 लिख रहे हैं तो आपके पास प्रोपेनॉन प्लस मेथनॉल बनेगा। अब असली बात यह है कि आपके पास पहचान क्या होगा कि एडिशंस तो डबल बॉन्ड पर होगी, और किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। और तीसरा ऑक्सीजन आपने देख लिया कि वो जिंक ऑक्साइड में मौजूद है, तो आप सिंपली यहाँ पर इस करें कि इस पर भी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन ऐड करो, मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड, और इस पर भी एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। इसी तरह जो भी अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये लिखते हैं, ये अल्कीन लेते हैं। तो 1 2 3 4,
तो 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट इसके साथ आप करते हैं। आप प्रोडक्ट की पहचान आप क्या करेंगे कि आपके पास C2 और C3 है, उस पर आपने ऑक्सीजन को जमा करना है, तो इसको ब्रेकअप करें, डबल बॉन्ड ओ, आपके पास प्रोपेनॉन बन गया, डाई मिथाइल कीटोन या एसीटोन, और इस पर ऑक्सीजन ऐड करो तो आपके पास इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बनते हैं। तो मतलब ये कि आपने टारगेट CC डबल बॉन्ड्स होगा, मतलब ये है कि आपको जो भी अल्कीन आपको देते हैं और आपसे ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट्स मांग ले कि इस प्रोडक्ट्स का नाम क्या होगा या इस प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप उस डबल बॉन्ड्स की क्लीवेज करो, CC डबल बॉन्ड्स की, एक कार्बन पर भी ऑक्सीजन ऐड करो, कार्बोनेटेड ऑक्सीजन इनसे बना दो, और दूसरे से भी तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम और यूपैक सिस्टम आपको आएंगे, तो कंपाउंड आप इसलिए पहचान कर सकते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दूसरी बात ये है कि इसने MCQs को उल्टा कर दिया, एक अननोन अल्कीन को आपको बता दिया कि ओजोन के साथ ट्रीट करो, ओजोन के साथ ट्रीट करो, और देन ऑन वार्मिंग विद द जिंक वाटर आपको प्रोडक्ट्स के नाम बता दिए, तो ये कौन सा अल्कीन होगा, आपको 4 अल्कीन ABCD 4 अल्कीन दिए, तो आपने किस तरह इसको ये प्रोडक्ट्स को किस तरह आपने कंबाइन करना होगा और आपके पास अल्कीन किस तरह आएगी। तो देखो, जिस कार्बोनेटेड ऑक्सीजन है, कार्बोनेटेड ऑक्सीजन, इस कार्बन ए को कार्बोनेटेड ऑक्सीजन कहते हैं, इस कार्बन को भी कार्बोनेटेड ऑक्सीजन कहते हैं, और आपके जहन में है कि ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन ए और बी पर ऐड हो चुके हैं, और इसी कार्बन ए और बी या C1 और C इसमें क्या चीज़ मौजूद था, डबल बॉन्ड मौजूद था। तो हम इनसे ये ऑक्सीजन्स को रिमूव करते हैं, और जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और इसके दरमियान डबल बॉन्ड, तो आपके पास क्लियर कट वो अल्कीन आ जाएगा। तो देखो मैं किस तरह कंबाइन करता हूँ, ये मेथनॉल और इथेनॉल, ये C1 या C2 या कार्बन ए और कार्बन बी, जिसे आप कार्बोनेटेड ऑक्सीजन कहते हैं, तो देखो किस तरह कंबाइन करता हूँ। इसको ज़रा अपने लिए आसान करो, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये, और ये चीज़ ले आओ C डबल बॉन्ड O H और H, ये चीज़ है, ये कार्बोनेटेड ऑक्सीजन A है और ये कार्बोनेटेड ऑक्सीजन B है। तो इनसे ऑक्सीजन को क्या करो, नकआउट करो, और इसके दरमियान क्या चीज़ बना दो, डबल बॉन्ड्स बना दो। आपके पास क्या चीज़ बन जाएगा, यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपीन। तो मतलब ये है कि मेथनॉल और इथेनॉल कौन से अल्कीन से बनते हैं, प्रोपीन से बनते हैं। देखो ये प्रोपेनॉन और इथेनॉल कौन से अल्कीन से बनते हैं, तो देखो प्रोपेनॉन ये हैं, प्रोपेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन बना, और दूसरा आपके पास इथेनॉल बना, तो देखो CH डबल बॉन्ड O और CH3, ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉन है। इसी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स था, इसी पर ऑक्सीजन ऐड हो चुके हैं, कार्बोनेटेड ऑक्सीजन। अब आप अल्कीन को आइडेंटिफाइड कर दें, इनसे ये ऑक्सीजन को नॉकआउट करो और इसके दरमियान डबल बॉन्ड्स बना दो, तो आपके पास अल्कीन की पहचान आ जाएगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यह अल्कीन आपके पास आ गया। तो मतलब ये है कि ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन, हम एडिशन ऑफ ओजोन भी हम इसको कह सकते हैं,
अल्कीन की ऑक्सीडेशन बाय ओजोन भी कह सकते हैं, या ये वो प्रोसेस हैं जिसमें हम अल्कीन से कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं। और चौथी ये वो प्रोसेस हैं जो अल्कीन में डबल बॉन्ड्स की लोकेशंस को भी इंडिकेट्स करते हैं। और डबल बॉन्ड्स की लोकेशन ज़रा आपको बताता हूँ कि देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने अल्कीन लिया। और ये कौन सा अल्कीन है? ब्यूट 1इन। डबल बॉन्ड्स की लोकेशन ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। तो प्रोसेस मैकेनिज्म आपने देख लिया, ओजोनेलिसिस कर दी इसके साथ। तो देखो डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनेटेड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कंपाउंड, मेथनॉल, C1, ये C1 था, C1 और C2 डबल बॉन्ड ओ, प्रोपेनॉल और मेथनॉल, प्रोपेनॉल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये बनते हैं ब्यूट 1इन या 1 ब्यूटीन से बनते हैं। देखो, आप ब्यूटीन को ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ, ओजोनेलिसिस करते हैं और आपके पास प्रोपेनॉल और मेथनॉल बनता है। तो इस और इस कार्बन 2 ऑक्सीजनेटेड है, कार्बन 1 ऑक्सीजनेटेड है, इनसे ऑक्सीजन को न कट करो, इसके दरमियान डबल बॉन्ड बना दो, आपके पास 1 ब्यूटीन आ जाएगा। अब अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड वही ब्यूटीन लेता हूं और इसका नाम है ब्यूट 2इन या 2 ब्यूटीन, इसके साथ ये ओजोनेलिसिस करते हैं। तो आसान बात है कि C2 और C3 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, इसको कार्बोनेटेड करो और इसकी C2 और C3 के दरमियान जो डबल बॉन्ड्स हैं इसकी क्लीवेज करो, ख़त्म करो, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ब्रेकअप करो। आपके पास क्या चीज़ बना? एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल, और दूसरे यहाँ से भी इथेनॉल बना। C2 और C3, ये C2 ये C3 है, ये C3, इथेनॉल और इथेनॉल बना। अब मतलब है कि ब्यूटीन को आपने ओजोन के साथ ट्रीट की, ओजोनेलिसिस करी और आपके पास इथेनॉल बना। 2 इथेनॉल्स के यूनिट या 2 एसिटल्डिहाइड के यूनिट्स में, तो ये कौन सा अल्कीन था? ब्यूटीन तो था। तो कौन सा ब्यूटीन हो गया? ब्यूट 2इन या 2 ब्यूटीन है। तो 1 ब्यूटीन से मेथनॉल प्रोपेनॉल बनता है और 2 ब्यूटीन से दो इथेनॉल बनते हैं। तो मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस हैं जो अल्कीन में आपको डबल बॉन्ड्स की लोकेशंस को भी इंडिकेट्स करते हैं। डबल बॉन्ड्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस का नाम है यहाँ पर ओजोनेलिसिस, एडिशन ऑफ ओजोन्स। तो ये अहम प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कीन्स की। और इसके बाद दूसरा 5वां रिएक्शन में मैं देखता हूँ हेलो हाइड्रेशन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन, हाइड्रा मीन्स वाटर। यहाँ पर 5वां हेलोजन, हाइड्रा मीन्स वाटर, हेलो हाइड्रेशंस। मतलब ये है कि आप अगर ब्रोमीन वाटर आप यूज़ करते हैं तो प्रोसेस में लिखता हूँ, इस केस में देखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन मैंने ले लिया और इसके साथ ब्रोमीन के साथ पहले
रिएक्शंस ब्रोमीन वाटर हैं, ब्रोमीन को डिज़ोल्व किया है वाटर्स में। तो ये तरीका प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया। इस केस में ब्रोमोनियम आयंस बनेगा CH3 CH, वो मैकेनिज्म मैंने बता दी। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन और ये Br नेगेटिव। अब ब्रोमीन वाटर है, वाटर भी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो इसी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन के साथ वाटर में जो ऑक्सीजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो इसके साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स देगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 CH Br CH2 प्लस यहाँ पर वाटर तो एक कार्बन के साथ ये ब्रोमोनियम आयन दे रिएक्ट विद वाटर। देखो वाटर में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। ये इसको देखिए, इसकी कमी पूरा कर लेंगे। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर लेंगे हाइड्रोजन से H प्लस। H प्लस जो है ये Br नेगेटिव के साथ मिलकर HBr और आपको प्रोडक्ट्स देगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 हाँ, इस केस में अगर मैं लिखूँ CH3 CHOH और CH2Br। यहाँ से प्रोटॉन नकआउट और ये Br नेगेटिव के साथ मिलकर आपको HBr देगा, HBr। तो प्रोडक्ट आपके पास बन गए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ओल्स। हेलोहाइड्रेशन, एक कार्बन के साथ हेलोजन, दूसरे कार्बन के साथ OH, या इसको हम एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड भी कह सकते हैं। हाइपोहेलस एसिड या हेलोहाइड्रेशन प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। तो मतलब है कि ब्रोमीन को आपने ट्रीट कर दिया ब्रोमीन वाटर के साथ, आपको इसकी मैकेनिज़्म आपको बता दी। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयंस बना और वाटर मौजूद हैं, वाटर दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दी, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने वो कमी किस चीज़ से गेन कर दी, H से H प्लस और Br नेगेटिव से आपके पास HBr। अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाए, तो फिर भी ये बात कि Br देखो इस केस में ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ऑक्सीजन पर क्या चीज़ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी कमी ख़त्म हो गई। तो देखो इसकी प्लस ख़त्म, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, देखो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म। लेकिन ऑक्सीजन ये कमी किस चीज़ के साथ पूरा कर लेंगे, वो किन से कमी पूरा करेंगे, प्रोटॉन से, H प्लस से। और जब ये
पूरा करते हैं। तो इसके लिए इजीली आसान तरीका आपके पास ये है कि किस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं इसको इजीली आसानी से इस तरह कर लें, ख़त्म। या चूँकि मरकनिकाफ रूल्स हैं तो इसकी एडिशन इस तरह करो। देख Br प्लस, तो मतलब ये है कि Br प्लस तो ख़त्म हो गया, इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा और ये OH नेगेटिव इसके साथ कंबाइंस। एक दफ़ा फिर देख लें, हेलो हाइड्रेशन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। हाइड्रा मीन्स वाटर, कि आपने ब्रोमीन वाटर को ट्रीट किया है प्रोपीन के साथ। हेलो हाइड्रेशन। तो देखो ब्रोमीन ऑन कोलिजन विद द प्रोपीन, आपके पास ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयंस बना और ये इसकी मैकेनिज्म रूट पाथ आपको बता दिया। आप चूंकि ये रिएक्टिव हैं और वाटर न्यूक्लियोफाइल हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शंस में इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी मौजूद है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसलिए ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो, तो देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड्स तो किसके साथ बनेगा? कार्बन के साथ, Br के साथ। तो इसलिए इसको मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसको इस तरह समझे, इस तरह ताकि इसकी सही मैकेनिज़्म आपके जहन में आ जाए। तो देखो कि ये Br प्लस, ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यहाँ पर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ले आएंगे, ब्रोमीन कमी इस कार्बन से गेन कर लेंगे। तो देखो इस कार्बन पर प्लस और ये OH नेगेटिव से ये बॉन्ड्स बना, ये प्लस ख़त्म हो गया, हेलोजन भी ऐड हुआ, OH भी ऐड हुआ, हाइपोब्रोमस एसिड। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं लिखूँ हाइपोब्रोमस एसिड ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से ज़्यादा है। तो देखो ये भी अनसिमेट्रिकल हैं और ये भी अनसिमेट्रिकल हैं। तो आप इसकी एडिशन अकॉर्डिंग टू मरकनिकाफ करते हैं। When unsymmetrical molecule is added to an unsymmetrical alkene, the positive part of adding molecule will attach to that carbon carrying greater number of hydrogen। तो Br इसके साथ ऐड होगा, OH इसके साथ, आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन। तो हेलोहाइड्रेशन प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं और इसको हाइड्रीन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया on the basis of Markovnikov rules. When unsymmetrical molecule is added to an unsymmetrical alkene, the positive part of adding molecule will add to that carbon carrying greater number of hydrogens। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव इस कार्बन के साथ, OH इस कार्बन के साथ, तो आपके पास सिंपली। लेकिन इस केस में अगर आप देखें कि ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करो, ब्रोमीन को आपने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो ठीक है, ब्रोमीन प्रोपीन के साथ कोलिजन्स या नॉन पोलर से पोलराइज बना, आपके पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयंस बनी। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, तो वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्ट करके
आपको ये एडिशन प्रोडक्ट्स देगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल प्रोडक्ट्स बनेगा और आपके पास यहाँ से प्रोटॉन और यहाँ से प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल H+ और Br नेगेटिव से HBr ये प्रोडक्ट्स। तो ये थी अबाउट दी हैलोहाइड्रेशन प्रोसेस। अल्कीनी। अब आखिरी रिएक्शन जो है वो है जिसे हम कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मैनी, मर कहते हैं यूनिट्स को, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। छठा केमिकल रिएक्शन, वो भी बहुत अहम रिएक्शंस हैं अल्कीन का, पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मैंने, मर कहते हैं यूनिट्स को, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर प्रोसेस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मोनोमर है इथीन, इथीन मोनोमर। N नंबर, N से मुराद 1000 मॉलिक्यूल, 2000 मॉलिक्यूल, 3000 मॉलिक्यूल्स इथीन को कंबाइन करते हैं, इनसे एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अ बिग मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड पॉलीमर। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू पर आप ये पॉलीमर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसको हीट करते हैं एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। पेरोक्साइड, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लियर नहीं है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कैटलिस्ट, या पेरोक्साइड की जगह मैं लिख सकता हूँ टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ किताबों में पेरोक्साइड दिए गए हैं कैटलिस्ट, लेकिन यहाँ पर टाइटेनियम क्लोराइड कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या जिसे आप ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। इसके साथ अगर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड मिला दें तो इसको ज़ेगलर-नाटा कैटलिस्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली मैं लिखता हूँ कैटलिस्ट टाइटेनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसको आपने हीट करना है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर्स, तो मेनी मोनोमर्स इथीन मॉलिक्यूल्स ये आपस में कंबाइंस हो जाएंगे, डबल बॉन्ड्स ख़त्म, आपके पास सिंगल बॉन्ड्स। मेनी मोनोमर्स, मेनी किसके यूनिट्स? इथीन, पॉलीथीन पॉलीमर, पॉलीथीन पॉलीमर आपके पास। पॉलीथीन, पॉलीथीन से ये आप प्लास्टिक बना सकते हैं, ये प्लास्टिक बैग्स आप इनसे बना सकते हैं, ये बैग इनसे बना सकते हैं, डस्टबिन बना सकते हैं, दूसरे अदर मटेरियल प्लास्टिक के इनसे बना सकते हैं इसी पॉलीथीन पॉलीमर से।